हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है कल हमने कंप्लीट किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। और कल हमने पढ़ा है मोशन इज इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन 3D। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसे हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी। तो क्या चैप्टर है हमारा? मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और है मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसे हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। ये हमारे सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में हमें क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन और मोशन इन स्पेस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 3 मोशन में हमें 2 मोशन पढ़ने हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। मोशन इन 3 डायमेंशन और मोशन इन स्पेस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोशन इन 1 डायमेंशन, और वी से दैट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 1D और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हमें इसका पहला टॉपिक है जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आज हमें वो डिफाइन करना है। आज उस पर चर्चा होगा, चर्चा उसी पर होगी आज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, और एडवांस क्वेश्चंस भी उसी पे होंगे। तो आप देखोगे जेडब्ल्यू मीन्स, जेडब्ल्यू एडवांस में उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूं तो लगता है बहुत आसान है, 9th में पढ़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ कुछ केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें कंसिडर करने हैं। क्या क्या है बेटा? डिस्टेंस और है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आज हमने मोशन का जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है उसको स्टार्ट किया है, मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर हमें पढ़ना है मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। यही दो हमारे सिलेबस में है, मोशन इन स्पेस हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब मोशन इन 3 डायमेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में वो नहीं है। तो बेटा अगर हम देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, डिस्टेंस होती है the length of the path covered by an object in a given time interval is known as it is distance, हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट कितनी पाथ ट्रैवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितना निकाला, कितनी लेंथ निकाली, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the moving object, जो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क जो है बेटा,
अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क देखोगे, हम हर एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे, तब आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आएगी। डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ निकाली है गिवन टाइम में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अगर हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, that is it has both magnitude as well as direction, that is magnitude only, magnitude only, no sense of direction, that is both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर होता है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो बेटा, अगर यहां देखेंगे इसके डायमेंशंस हैं m0, l1, t0, क्योंकि ये लेंथ है। ये भी डिस्टेंस है, इसके भी डायमेंशंस हैं m0, L0, L1, T0, L1, T0, इसके भी सेम है, सेम है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इफ x1 and x2 are initial and final positions of an object, if x1 and x2 are initial and final positions of an object respectively, then displacement of object is given by delta x is equal to final minus initial, x2 minus x1। है क्या ये? मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा बेटा। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। मैं यहां से निकला, यहां से गया मैं यहां, फिर यहां से निकला मैं, गया मैं यहां। अगर मैं देखूंगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, देखो बेटा, ये मेरा x1 है इनिशियल, ये मेरा फाइनल है x2 है। If x1 and x2 are initial and final positions of an object, पहले मैं यहां था, अब मैं यहां हूं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 माइनस x1। अगर मैं यहां x2 माइनस x1 निकालूंगा बेटा, क्या निकलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा x। x2 कितना है बेटा? -3, x1 कितना है? -0, तो मेरा है -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है बेटा? -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा मेरा? -3 मीटर। अब अगर मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां गया, तो फाइनल मेरा ये है, ये मेरा x2 है। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? फाइनल है 3 माइनस इनिशियल है 0,
तो मेरा है +3, डिस्प्लेसमेंट मेरा +3 है। अब अगर मैं बेटा यहां से, फिर मैं यहां से यहां गया, यहां x1 भी वही, x2 भी वही, तो डेल्टा x क्या आएगा बेटा, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज फाइनल बेटा, 0, व्हाट इज इनिशियल, 0, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। आपने देखा, देखो बेटा, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 x1 से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा x इज पॉजिटिव। If x2 is less than x1, delta x is negative। मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखाया और ये फार्मूला से, if x2 is equal to x1, delta x is 0, delta x is 0। मगर अगर आप देखोगे बेटा, यहां डिस्टेंस देखो, ये 5, यहां से वापस 5, 10 मीटर, तो डिस्टेंस जो है, देखो बेटा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, displacement can be positive, can be negative, can be 0, but distance can never be 0 or negative, distance can never be 0 or negative। डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसका जवाब ये भी है बेटा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, जब डायरेक्शन होगी तो वहां साइन चेंज होगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी 0। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां साइन का कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसलिए ये नेगेटिव और 0 नहीं होता है, खाली पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन minus initial position। If x1 and x2 are initial and final positions of an object, displacement of object is given by। अब मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखाया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो यहां भी अगर आपको देखेंगे, if x2 is greater than x1, if x2 is less than x1, if x2 is equal to x1, displacement can be positive, negative or 0, and distance can never be 0 or negative, distance can never be 0 or negative। हम यहां पर करेंगे एक ग्राफ, हम लेंगे, ये बेटा ग्राफ है, ये 0 है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, -1 -2 -3 -4 -5। मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं इस पे चल रहा हूं, मैं यहां से निकला, यहां से आपको दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गए। मैं यहां से निकला, ये मेरा इनिशियल है, इनिशियल का मतलब है दिस इज x1। मैं यहां से निकला, गया यहां, फिर यहां से निकला और आया यहां तक, ये मेरा x2 है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मुजफ्फर सर और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय मुजफ्फर सर? अगर हम डिस्टेंस देखेंगे बेटा, डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस है यहां से यहां तक 6 प्लस यहां से यहां तक हो गया 6 7 8 9 और 10, 16 मीटर। कितने मीटर निकाले मैंने, 16 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा फाइनल क्या है बेटा, -4, इनिशियल क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल है 0, तो मेरा है -4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब हुआ यू बेटा, मैं यहां से निकला, गया यहां तक, फिर यहां से निकला, यहां से तो आया मैं यहां तक आया। व्हाट इज माई डिस्टेंस,
डिस्टेंस जो मेरी है, कितनी है मेरी डिस्टेंस बेटा? अगर आप डिस्टेंस देखोगे 4 5 6 7, 4 + 3 मीटर हो गए 7 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, ये है फाइनल, फाइनल है 1 माइनस इनिशियल है 0, इनिशियल है -1, सॉरी यहां पे भी इनिशियल, यहां पे था -4, यहां आएगा -1 पहले केस में। इसको फिर से करना है क्योंकि इसको ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बेटा। यहां -1 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बेटा, पहला केस अगर डिस्टेंस देखेंगे, ये गलत हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस है, मैं गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस आया, हो गई 14 15 16 और 17, 7 + 10 17 मीटर। सॉरी मैंने पहले में कंसीडर 0 किया था, 0 से नहीं, मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा मेरा? आप डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल माइनस इनिशियल, x2 - x1। x2 कितना है बेटा? -4। x1 कितना है बेटा? x1 कितना है बेटा? -1 माइनस -1, तो कितना आएगा? -4 -1 हो गया -3 मीटर। क्या है बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट? -3 मीटर है ना बेटा। 1 2 और 3 ही में दूर हूं, इनिशियल से कितना दूर हूं मैं? 3 मीटर। अब क्या हुआ? अब मैं गया यहां तक और आया मैं यहां तक। आप देखो बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस है, यहां से गया मैं 1 2 3 4 5 और आया यहां तक 1 2 3 + 3 हो गया 8 मीटर। आप देखो टोटल 8 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल है 1, फाइनल है 1 माइनस इनिशियल है -1, हो गया 2 मीटर। 2 ही में इससे दूर हूं बेटा, देखो 1 और 2 मीटर। अब देखो बेटा, मैं यहां से निकला, गया यहां तक, फिर मैं वापस आया यहां तक। तीसरा केस, x1 भी वही, x2 भी वही। डिस्टेंस क्या होगी बेटा? यहां लिखूंगा मैं, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, हो गए 5, 1 2 3 4 5 और वापस 5, 5 + 5 10 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? x2 - x1। व्हाट इज x2 बेटा? -1। व्हाट इज x1? -1, हो गया -1 -1 होगा +1, हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अब देखो आप बेटा, यहां डिस्टेंस तीनों केसों में पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। यही पॉइंट लिखा मैंने यहां। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। ये मैंने आपको प्रूव करके दिया है एक छोटे से ग्राफ पर। अब सुनो बेटा, यहां एक और पॉइंट पैदा हुआ है, एक और पॉइंट ने जन्म लिया है। आप देखो बेटा, डिस्टेंस जो है वो बड़ी है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट -3। डिस्टेंस 7 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस किससे बड़ी होती है? डिस्प्लेसमेंट से। मैं एक और केस लूंगा यहां पे, मैं एक और केस लूंगा यहां पे। मैं यहां से निकला 0 से और गया यहां, गया यहां। आप मुझे इस केस का बताओ, ये इनिशियल, ये फाइनल। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस है 6 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है फाइनल माइनस इनिशियल, x2 - x1, 6 - 0 दैट इज 6 मीटर। डिस्टेंस भी बराबर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। इसका मतलब हो सकता है जो डिस्टेंस है वो कभी कभार डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से छोटी डिस्टेंस हमें कभी नहीं निकलेगी। अगर कभी कभार हमें यह हुआ
कि हमें डिस्टेंस कम निकली, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा निकला, तो हमारा जो आंसर है वो गलत है। ये है हमारा इस पूरे जो हमने पढ़ा है, ये जो स्टोरी पढ़ी है, ये उसका क्रैक्स है। डिस्टेंस क्या है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिखूंगा, ये आप उतारो, इसको पॉज करो और उतारो, इसको पॉज करो और उतारो। ये बहुत आसान है, 9th का टॉपिक है, अभी इसमें केसेस आने वाले हैं, तो आप देखोगे खुद ही। एक केस आ गया, एक केस पैदा हुआ। क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, और कभी कभार बराबर भी होती है। क्या है पॉइंट हमारे पास बेटा? हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज होता है हमेशा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कभी कभार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको डिस्टेंस निकली 50 और डिस्प्लेसमेंट निकला 52, मतलब आपको डिस्टेंस निकली लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये कभी नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन जो है, जो आपका आंसर है वो गलत है। आपका करने का तरीका जो है बेटा वो गलत है। अगर हमें क्वेश्चंस देखने होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, चेक करना होगा, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर निकलेगी, ठीक है, मगर डिस्टेंस ग्रेटर देन निकलनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। बराबर भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन भी। अगर हम यहां देखेंगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। बहुत बार पूछा गया है ये नीट में, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट covered is always equal to or greater than 1, or greater than 1। ये है इसका आंसर। रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट? इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अगर ये पूछेंगे, वो उल्टा करेंगे क्वेश्चन को, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, आप क्या लिखोगे? लेस देन और इक्वल टू 1। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो साइन क्या होगा बेटा? चेंज होगा। हमने पढ़ा है इसको, कहां पढ़ा है इसको? सैंडविच सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ा है हमने इसको। अगर हम फंक्शन को उल्टा करेंगे तो ये जो साइन होता है ये चेंज होगा। अगर हम इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, यहां क्या आएगा? यहां आएगा लेस देन और इक्वल टू 1। डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। मगर अगर ऐसे लिखेंगे, ऐसे है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज, आपको पता है बेटा डिस्टेंस किससे बड़ी है? डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटी है किससे? डिस्टेंस से। तो वो आएगा लेस देन और इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट is less than or equivalent to distance। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस is less than or equivalent to 1। बिल्कुल। The ratio of distance by displacement is equal or greater than 1। The ratio of displacement by distance is equal or less than 1। Equal or greater than 1, equal or less than 1, equal or greater than 1, equal or less than 1। Distance by displacement is, what's the ratio of distance to the displacement? Greater than or equivalent to 1। What's the ratio of displacement to the distance? Less than or equivalent to 1। I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये है
जो हमें चेक करना है, अगर हमें क्वेश्चन आया है कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, तो हम जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी डिस्टेंस अगर बराबर आई डिस्प्लेसमेंट को तो क्वेश्चन ठीक हो सकता है। अगर डिस्टेंस आई ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट तो क्वेश्चन ठीक हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट आया ग्रेटर देन डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट आया ग्रेटर देन डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या आया बेटा, डिस्टेंस आई ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस आई बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर डिस्टेंस आई लेस देन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट आया ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो वो क्वेश्चन कि जो आपने क्वेश्चन को सोल्यूशन किया है वो सोल्यूशन गलत है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है किससे, डिस्टेंस से। हमेशा डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th 8th में आप पढ़ते हो तो बहुत आसान है। ये पॉइंट पूछते हैं बेटा, द न्यूमेरिकल रेशियो या द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट covered is always greater than or equivalent to 1, greater than or equal to or greater than 1. The ratio of displacement to the distance covered is always equal to or less than 1, equal to or greater than 1, equal to or less than 1. I hope ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। देखो बेटा, what is the SI unit of distance? Meter. What is the SI unit of displacement? Meter. What is the CGS unit of distance? Centimeter. What is the CGS unit of displacement? Centimeter. ये आपको पता होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैंने आपको बोला हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। SI unit of distance is meter, SI unit of displacement is meter. CGS unit of distance is centimeter, CGS unit of displacement is सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। यूनिट सेम है एसआई और सीजीएस में, एसआई में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, डिस्टेंस में भी डिस्प्लेसमेंट भी हो गया ये पॉइंट भी। अब देखो बेटा, अब पॉइंट है यहां पर, ये भी आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और कुछ केसेस पर। जो केसेस हम पढ़ेंगे उसको आप ध्यान से सुनोगे, कौन से क्वेश्चंस एडवांस लेवल में, मीन्स लेवल में इस पर पूछते हैं। जो इतना आसान टॉपिक है, बच्चे फिर कहते हैं मुझे ये क्वेश्चन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चले हम एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं बेटा। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल moves along the circumference of circle from P to Q as shown in fig. As shown in fig. A particle moves along the circumference of circle from P to Q as shown in fig. Find distance and displacement. Find distance and displacement moved by particle. Moved by particle. फिगर क्या है बेटा? फिगर है ऐसे, सर्कल ओ, ये पी, ये क्यू, ये इसका रेडियस, ये भी रेडियस, ऐसे पार्टिकल मूव है फ्रॉम पी टू क्यू। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, ये जो यहां पर थीटा है ये कितना है? ये है 90 डिग्री। थीटा कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये जो है ना, ये लेंथ, ये यहां तक, ये कितना है बेटा? एम। हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस।
देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। डिस्टेंस आपको पता है थीटा किसके बराबर होता है बेटा, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकली भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बाय फार्मूला निकालेंगे। थीटा होता है बेटा L/R। 100 बार आपने पढ़ा है। थीटा प्लेन एंगल जो होता है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्या निकालना है बेटा, L इज इक्वल टू R थीटा। आपको पता है ये जो थीटा है ना ये होता है रेडियंस में। थीटा किस में होता है बेटा, रेडियंस में, ये आपको पता है। तो थीटा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। देखो बेटा 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, होता है 360 डिग्री। 1 डिग्री कितना होगा बेटा, 2 पाई बाई 360 रेडियन। 2 1 जा 2 180 जा, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। 90 डिग्री कितना होगा बेटा, 90 डिग्री कितना होगा, 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, वो हो गया 91 जा 2 जा पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। देखो बेटा डिस्टेंस आर ही है, थीटा कितना है, थीटा है पाई बाई 2, तो क्या निकली हमारी लेंथ, पाई आर बाई 2। हमारी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस निकाली है पार्टिकल ने, पाई आर बाई 2। पाई है 3.14, आर है जो इसका रेडियस होगा डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे फार्मूला के बगैर निकालेंगे, देखो बेटा सॉरी, देखो बेटा पूरा क्या है ये 2 पाई आर, पूरा है ये 2 पाई आर। इसकी पूरी लेंथ क्या है, सर्कल की पूरी लेंथ क्या है बेटा, 2 पाई आर। 2 पाई आर को कितने हिस्से किए हैं, 4 हिस्से किए हैं। 2 1 जा 2 जा पाई आर बाई 2, ऐसे भी निकलेगा, है ना बेटा। ये हो गया, पूरा हो गया यहां से ऐसे यहां तक 2 पाई आर। ये कितना हो गया ऊपर वाला, पाई आर। पाई आर को आप 2 हिस्से किए हैं तो ये हो गया ना पाई आर बाई 2, तो वही आया ना हमें पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ये स्पेशल केसेस है बेटा, अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, जहां आपने देखा थीटा इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, डिस्टेंस आर इनटू थीटा। थीटा को किस में लेना है बेटा, रेडियन में। ऑलवेज रिमेंबर हियर थीटा इज इन रेडियंस। दूसरा है बेटा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आसान है, वो होता है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, वो आएगा 2r sin थीटा बाई 2। अगर चलो हम डिस्प्लेसमेंट, हाँ 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है बेटा 90, 90 बाई 2, वो हो गया 45। 2r sin 45, sin 45 कितना होता है, 2r sin 45 कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 2। ये होता है बेटा sin 30 is 1 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 2, यस 1 बाई अंडर रूट 2। इसको रैशनलाइज करेंगे हम, ये हो गया 2r इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्या आएगा, ये आएगा 2r अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, हो गया 2 2 2 कैंसिल, r अंडर रूट 2। कितना आया हमें डिस्प्लेसमेंट बेटा, r अंडर रूट 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको फार्मूला के हिसाब से दिखाया, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो ये आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। पी ओ स्क्वायर क्या है बेटा, आर स्क्वायर, ओ क्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो ये आएगा 2r स्क्वायर। इसको पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू किसके बराबर आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, तो r अब बाहर निकलेगा r अंडर रूट 2, वही आया हमें भी r अंडर रूट 2। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि जरूरी नहीं है यहां 90 डिग्री होगा, यहां 90 डिग्री था
तब हमने क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। तब हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें निकला क्या बेटा, पी क्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। लेंथ भी निकाली हमने, लेंथ भी निकाली हमने कैलकुलेट करके। पूरा है 2 पाई आर, 2 पाई आर को कितने हिस्से हैं बेटा, 4 हिस्से। कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। देखो बेटा ये इसको यहां करो, तो ये 4 हिस्से, 1 2 3 4, उसको डिवाइड बाय 4 किया तो हमें आया। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो पूरा है 2 पाई आर, ये कितना होगा ऊपर, ऊपर वाला कितना होगा, ऊपर वाला होगा पाई आर, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ हो गया ना पाई आर। ये जब पाई आर है तो ये कितना है, ये कितना है, ये पाई आर बाय 2, ये पाई आर बाय 2, तो हो गया ना, ये कितना आएगा, पाई आर बाय 2। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू इज पाई आर बाय 2। यहां भी हमें क्या आया, पाई आर बाय 2। एंड एज पर द ज्योमेट्री, एज पर द ज्योमेट्री जब हमने किया, हमने कैसे किया, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन थ्योरम जो है, फार्मूला जो है वो यहाँ है बेटा। ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। क्यों बेटा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आया, 90 डिग्री के बजाय कोई और डिग्री आया, लेट फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन आया, आई होप, इसको उतारो बेटा, इसको उतारो, इसको उतारो, आप इसको पास करो और इसको उतारो। करना है इसको ऐसे, मैथमेटिकली ऐसे करना है। हाँ, अगर ज्योमेट्रिकल करना है तो ज्योमेट्रिकल ऐसे करना है, ज्योमेट्रिकल आप इसको ऐसे कर। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था तभी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अगर हमारे पास बेटा ऐसा होगा, अगर हमारे पास ऐसे होगा क्वेश्चन, सॉरी ये भाग जाता है ऐसे, ऑब्जेक्ट गया फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या है बेटा, ये है ना एल, ये आर्क, ये क्या है एल, डिस्टेंस है ये। एल किसके बराबर है बेटा, आर थीटा, ये डिस्टेंस, इस केस के लिए डिस्टेंस ये है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज थीटा जो है बेटा, ये किसमें है, रेडियन में है, इसको रेडियन में लेना है। अगर आपको थीटा डिग्री में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, थीटा रेडियन में, थीटा को लेना है रेडियन में। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है इसका बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर कल आपको क्वेश्चन आएगा जेडब्ल्यू मीन्स में, जेडब्ल्यू एडवांस में, नीट में, a particle moves along the circumference of the circle from A to B, from A to B, find the distance and displacement covered by it. Distance is this, displacement is this. अगर एंगल नहीं दिया होगा बीच में, अगर एंगल नहीं दिया होगा बीच में, अगर एंगल दिया होगा तो फिर आपको एंगल का वैल्यू पुट करना है, तो आपके आंसर आपके पास होगा। A particle moves along the circumference of the circle from A to B as shown in figure. Find the distance and displacement. Find the displacement and distance moved by the particle. Find the distance and displacement moved by particle. तो आप निकाल सकते हो इसकी डिस्टेंस बेटा ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन, ताकि आपका जो एक दो क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, एक्स से ऑब्जेक्ट निकला वाई की तरफ, यहां ये है, इसने ये डिस्टेंस निकाली, ये है डिस्टेंस, ये है एल। थीटा जो है वो 60 डिग्री है, ये भी आर, ये भी आर, ये है सेंटर ओ। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय पार्टिकल। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय पार्टिकल। देखो बेटा सॉल्यूशन कितना आसान है। पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस, थीटा होता है एल अपॉन आर, एल होता है थीटा आर,
थीटा क्या है बेटा 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इसको लिखेंगे 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। या आपको याद रखना है जो यहाँ थीटा है वो रेडियन में है, तो 61 जा 63 जा पाई बाई 3, तो थीटा है पाई बाई 3 और आर क्या निकला हमारा पाई आर बाई 3। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम एक्स टू वाई, डिस्टेंस ये है पाई आर बाई 3। अब क्या निकालना है हमें बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा 60 है, 60 बाई 2 वो कितना होगा बेटा 30, 2r साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, द डिस्प्लेसमेंट इज r, द डिस्प्लेसमेंट इज r। ये है बेटा डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट, दोनों फार्मूला आपके सामने है। आप इसको ज्योमेट्री के हिसाब से भी कर सकते हैं लेकिन उसे टाइम लगेगा, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आप चिपका दो, याद करो, याद रखो इसको, एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब मैं इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है और जेडब्ल्यू एडवांस में उसको आने की चांसेस है। जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है, मेंस में उसको आने के चांसेस है, या नीट में उसको आने के चांसेस है, बिल्कुल इसी पर है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से करेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर आप मेरे इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करोगे तो उसका आंसर यू निकलेगा। ये मैंने आपको दिखाया हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। बस एक चीज आपको याद रखना है, ये आपने पढ़ा है बेटा, बिल्कुल पढ़ा है प्लेन एंगल में। प्लेन एंगल क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आपको पता है ये जो प्लेन एंगल होता है इसका एसआई यूनिट है रेडियन, ये डिग्री में दिया होता है तो इसको चेंज करो रेडियन में, बस इतना याद रखना है आपको। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है वो क्वेश्चन, मैंने उसको आईआईटी जेडब्ल्यू बुक से लिया है, जेडब्ल्यू एडवांस में उसको पूछा गया है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a person moved from A to B on a circular path as shown in fig. Person moved from A to B on a circular path as shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, find the magnitude of displacement would be, the magnitude of displacement would be देखो बेटा डिस्टेंस दिए हैं 60 मीटर, इतना मुझे क्लियर हुआ है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 60 से कम होगा। अगर 60 से ज्यादा हुआ तो मेरा जो प्रोसीजर है वो गलत है, मेरा क्वेश्चन करने का जो प्रोसीजर है, सॉल्यूशन करने का जो प्रोसीजर है वो गलत है, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर आएगा ठीक हो सकता है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट 60 से कम आया तो क्वेश्चन ठीक है, 60 भी आया तो ठीक है। अगर 60 से ज्यादा आया मुझे डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा आया तो मेरा सॉल्यूशन गलत है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक पर्सन है, एक बंदा है जो ट्रैवल कर रहा है ए टू बी, मैं इसको ए लूंगा, ये है बी। ऐसे एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, हियर एंगल इज 135 डिग्री।
हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। आप देखो बेटा इसमें क्या किस चीज की कमी है जो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। देखो बेटा जो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, 2r sin थीटा बाई 2, यही होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, 2r sin थीटा बाई 2। हमें r चाहिए, थीटा दिया है, हमें r चाहिए, हम r को कैसे निकालेंगे, वी नो, इसका सॉल्यूशन है बेटा, वी नो डिस्टेंस किसके बराबर होती है बेटा, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, l, l होती है बराबर थीटा r। l हमें दिया है कितना है बेटा, हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड, 60 मीटर, 60। थीटा कितना है बेटा, 135 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, 135 को रेडियन में चेंज करना है, ये हो गया 135 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 कितना आएगा ये आएगा 5 2 जा 10, 35, 5 7 जा 35, ये कितना आएगा 5 3 जा 15, यहां से 3 ये हुए 30, 5 6 यही आएगा, ये आएगा 9 3 जा 27, ये आएगा 9 4 जा 36, 3/4 पाई, 3/4 पाई लिखो यहां इसको, 3/4 पाई और ये हुआ r। 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई इज इक्वल टू r। r क्या आएगा, 3 1 जा 3 20 जा, ये आएगा 80 बाई पाई r। r कितना आया हमें, 80 बाई पाई, तो इसको यहां पुट करो बेटा, 2 r कितना है बेटा हमें 80 बाई पाई साइन 135/2। यहां आपको पता है थीटा को हमें चेंज करना पड़ता है डिग्री में से, कहां से, डिग्री से रेडियन, क्योंकि थीटा इज इन रेडियन, इसीलिए ये 135 डिग्री था, इसको मैंने रेडियन में लिया, ये आया 3/4 पाई, तो मैंने थीटा के बदले क्या डाला 3/4 पाई, फिर उसको सिंपलीफाई किया 80 बाई पाई, तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू 80 बाई पाई साइन 2 6 जा 12, ये 15 2 7 जा 14 5 जा 67.5, ये आएगा 2 इंटू 80 बाई पाई इंटू 0.92, साइन 67.5 0.92, तो क्या आएगा ये, अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 80 इंटू 92, 2 इंटू 80 हो गया 160 इंटू हो गया 0.92 अपॉन पाई, पाई इज 3.14, इसको हम 22/7 लिखेंगे, तो क्या आएगा 160 इंटू 0.92 इंटू 7 अपॉन 22, 2 11 जा 280 जा, 11 1 जा 7 जा, 11 7 जा 77, तो 3 जा आएगा 7.3 इंटू 7 इंटू 0.92, 7 3 जा 21, 49, 51.1 इंटू आएगा 0.92, हम करेंगे 511 इंटू 92 अपॉन 1000, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9 5 जा 45, तो 2 9 2 11 10 5 6 7 47 by this 1000 it is 47 मीटर। r डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बेटा वो आएगा 47 मीटर, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। देखो बेटा 471 to r divided by 1000 ये आएगा 47.0, दैट इज 47 मीटर। यहां करो 2 9 2 11 1 9 1 10 1 5 6 7 और 4 47 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, this is the displacement, magnitude of displacement of a person that moves from A to B on a circular path। अगर आप इसको बाई ज्योमेट्री करोगे तो ज्योमेट्री के हिसाब से इसको बहुत टाइम लगेगा, ये लंबा हो जाता है बेटा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस
बस डिस्टेंस में आपको ये याद रखना है, जो थीटा है वो रेडियंस में लेना है, और डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी याद नहीं रखना है, 2r sin थीटा बाई 2 वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आपके सामने होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन था जेडब्ल्यू एडवांस का बेटा, ये क्वेश्चन था जेडब्ल्यू एडवांस का। लगता होगा आपको आसान है, लेकिन तब आसान लगता है बच्चे को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आई होप अब इसके बारे में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकी पर सॉल्व कर पाओगे। अब एक और दो क्वेश्चन लेंगे, कल इस पे पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा, फिर हम जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी की तरफ, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इस पे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे वो सब कंसिडर करने हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे, एक नन्ना सा क्वेश्चन लेंगे, एक नन्ना सा क्वेश्चन लेंगे। ये आपने उतारा बेटा, इसको पास करो और उतारो बस। यहाँ थीटा को क्या करना है बेटा, इन रेडियंस लेना है, बस उतना आपको याद रखना। देखो बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मुझे आर की जरूरत थी, मैंने आर यहाँ से निकाला। क्यों बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ डिस्टेंस दी थी, डिस्टेंस मुझे यहाँ दी थी और थीटा भी दिया था, मुझे आर निकालना था, मैंने आर निकाला, उसको यहाँ पुट किया तो मुझे आंसर आया। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, हाँ क्वेश्चन है, a person starts from home and walks 50 meters towards north. Person starts from home and walks 50 meters towards north. Then turns towards east and walks 40 meters. And then reaches to his office, after moving 20 meters towards south. 20 meters towards south. 20 meters towards south. Find distance and displacement covered by a man from his home to office. देखो बेटा आसान क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो बेटा ये एक शख्स का घर है, यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम होम, ठीक है, ओ उसका होम है, वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर, एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। दिस इज, आपको पता है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट कहां है बेटा, ये मूव्स 40 मीटर। फिर क्या किया, देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, आया यहां 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ और पहुंच गया वो ऑफिस। इसको मैं होम लूंगा एच, इसको मैं ऑफिस लूंगा। मुझे क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा पहला डिस्टेंस, फिफ्टी प्लस 40 प्लस 20,
110 मीटर। आसान, ये डिस्टेंस है बेटा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। देखो बेटा, अगर ये 40 है तो ये भी नीचे कितना है? 40 है। अब ये पूरा 50 है, 20 ये वापस आ गया, तो यहां कितना बचा? 30। ये जो होगा बेटा, ये कितना है? ये 30 है। डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये कितना है बेटा? ये 40। ये अगर 40 है तो इसकी बेस भी 40 होगी। ये पूरा 50 है, लेकिन ये 20 वापस आ गया, 50 में से 20 खाओ हटाओ तो वहां 30 बचे। ये होगा ना बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको निकाल सकते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। OH का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OH किसके बराबर आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1600, ये आएगा 900। 900 और 1600 कितना होता है बेटा? 2500। 2500 कितना होता है बेटा? 50 मीटर। देखो बेटा, डिस्टेंस 110 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बेटा कल इस पे हमें न्यूमेरिकल सेशन लेना है। न्यूमेरिकल 2-5 करेंगे एडवांस लेवल के। किस पे बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आज मैंने कुछ एडवांस लेवल दिखाए आपको, कल भी करेंगे कुछ एडवांस लेवल। अगर नया भी होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। और फिर स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।